2400 का स्कैम। हाँ जी, 2400 का स्कैम कर दिया एक गुड़गांव के डेवलपर ने, जिनका नाम है रहेजा। इन्होंने टोटल 4600 फैमिलीज का बेवकूफ बनाया और 2400 का स्कैम कर दिया। स्कैम इतना बड़ा था कि इसमें ईडी और सीबीआई को इन्वॉल्व होना पड़ा और एक घर का सपना जो हर एक आम इंसान देखता है वो चकनाचूर कर दिया। मिडिल क्लास के लिए एक घर का सपना वैसा ही होता है जैसा रोटी कपड़ा और मकान वाला, लेकिन यहाँ पर जो एक चीज सामने आई वो लोगों को ले डूबा, उनका लालच, गारंटेड रिटर्न्स और जल्दी पोजीशन। क्या है पूरा मामला, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर। आज मैं जो आपको स्कैम बताने वाला हूँ वो है एपिसोड नंबर 46 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ इंडिया, और ये होम बायर्स के लिए नाइटमेयर रहा, क्योंकि 2400 का स्कैम हो गया। रहेजा जो है प्रॉपर्टी वाले, उन्होंने ये कर दिया डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द टॉपिक। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे किसी को डिफेम नहीं कर रहे, ना ही हम कुछ अपनी तरफ से बोल रहे हैं। ये डाटा बिल्कुल पब्लिश्ड है और आप भी ये डाटा देख सकते हैं। दोस्तों, अपने खुद का एक घर होना हर मिडिल क्लास इंडियन का सबसे बड़ा सपना होता है। जिंदगी भर की कमाई, पीएफ का पैसा, बैंक से लिया गया हैवी लोन, सब कुछ एक फ्लैट में लगा देते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर आपको ये सपना एक नाइटमेयर बन जाए, एक फ्रॉड का हिस्सा बन जाए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रियल एस्टेट स्कैंडल जिसने दिल्ली, एनसीआर और देश भर के करीब 4600 होम बायर्स की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं रहेजा डेवलपर्स की, एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पे रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम थी, पर आज ईडी के रेडार पर है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इतना बड़ा ये स्कैम हुआ कैसे। रहेजा प्रमोटर्स, शहीद रहेजा ने आखिर ऑपरेशन कैसे चलाया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज यानी 2026 में 4600 होम बायर्स के पैसे का क्या स्टेटस है। चलिए डीप डाइव करते हैं इसमें। कहानी शुरू होती है रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड की। इस कंपनी के फेस प्रमोटर हैं नवीन एम रहेजा। रहेजा ग्रुप एनसीआर रीजन में कई हाई प्रोफाइल और प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा था। उनका प्रोसेस बड़ा सिंपल था, अट्रैक्टिव था, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, प्राइम लोकेशन और लग्जरी लाइफस्टाइल। लोगों ने इनके ब्रांड पर ट्रस्ट किया, और जब ब्रांड बड़ा होता है तो लोग ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर देते हैं। टोटल 4600 होम बायर्स ने अपने सपनों का घर पाने के लिए रहेजा में पैसा इन्वेस्ट किया। अगर हम साइज ऑफ स्कैम की बात करें तो ये चिल्लर का खेल नहीं है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, रहेजा ने इन 4600 इनोसेंट बायर्स से लगभग 2426 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 2400 से ऊपर करोड़ लिए। ये पैसा कंपनी इस शर्त पर लिया गया कि इसे रेजिडेंशियल यूनिट्स बनेंगे और बायर को ऑन टाइम पोजीशन मिलेगा। बट द रियलिटी वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। पोजीशन मिलना तो दूर, प्रोजेक्ट्स का काम ही स्टेल्ड पड़ा रहा। जब परेशान होकर होम बायर्स इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ईओडब्ल्यू के पास गए और मल्टीपल एफआईआर हुई, तब इस पूरे राज से पर्दा उठा। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा अकाउंट आखिर कहाँ गया, क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा थी? द आंसर इज नो। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब यानी एक उलझा हुआ जाल सामने आया। स्कैम ऑपरेट करने का तरीका वही काफी सिस्टमेटिक था। सबसे पहले तो फंड डाइवर्जन। जब होम बायर्स ईएमआई और डाउन पेमेंट का पैसा रहेजा को देते थे तो उस पैसे को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ना लगा के
ये और जगह पर इसे डाइवर्ट कर देते थे। शेल कंपनी नेटवर्क दूसरा है द शेल कंपनी नेटवर्क। एजेंसीज का कहना है कंपनी ने इस पैसे को अपने ही रिलेटेड एंटिटीज, डमी कंपनीज और शेल कंपनीज के थ्रू घुमा दिया। पर्सनल गेन आखिरी स्टेप में ये डाइवर्टेड फंड ऐसी एंटिटी में ट्रांसफर किए गए जिनको डायरेक्टली डायरेक्टर नवीन रहेजा और उनकी फैमिली मेंबर्स और क्लोज एसोसिएट कंट्रोल करते हैं। मतलब आपने पैसा दिया अपने फ्लैट के लिए, सीमेंट के लिए, पर उस पैसे से प्रमोटर ने अपनी पर्सनल एसेट्स खरीद लिए और अपने लाइफस्टाइल को प्रमोट करते रहे। इस लार्ज स्केल डाइवर्जन ऑफ फंड्स की वजह से प्रोजेक्ट एक तरीके से बंद हो गया और कंस्ट्रक्शन रुक गई। अब बात करते हैं कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और अभी उसका स्टेटस क्या है। इस पूरे बवाल का रिस्पॉन्सिबल है एज पर EOW FIR एंड ED इन्वेस्टिगेशन। प्राइमरी एंटिटीज जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो रहेजा लिमिटेड जो डेवलपर्स लिमिटेड है और उनके डायरेक्टर नवीन M रहेजा और उनके फैमिली मेंबर्स और क्लोज एसोसिएट हैं जो इन शेल कंपनीज को रन करते हैं। लेकिन दोस्तों हर स्टोरी के दो साइड्स होते हैं, तो रहेजा का इस पर क्या कहना है। कंपनी ने सभी एलिगेशन को डिनाई किया है। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट काफी बोल्ड है। वो कहते हैं कोई फ्रॉड नहीं हुआ, इनफैक्ट हमने कस्टमर से जितना पैसा कलेक्ट किया है उससे कई ज्यादा पैसा हमने खुद अपनी जेब से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। कंपनी क्लेम करती है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा के सुपरविजन में एक फोरेंसिक ऑडिट भी हुआ है जिसने ये बोला है कि फंड्स का कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन ईडी की कार्रवाई कुछ और ही कहानी बता रही है। कंपनी चाहे जो भी कहे 2026 में ईडी ने पूरी तरह से एक्शन मोड में है। पीएमएलए के अंडर ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी सीजर्स में से एक है। लेट मी गिव यू एग्जैक्ट टाइमलाइन ऑफ व्हाट हैपेंड। अप्रैल 28 2026 ईडी ने एनए बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और रियासत फाइनेंसेस लिमिटेड, अगर इन फिगर्स को ऐड करके देखा जाए तो 2026 में ईडी ने इस केस में अप्रोक्सीमेटली अभी तक 2399 करोड़ के एसेट्स अटैच कर चुकी है। ये अमाउंट एग्जैक्टली उस 2425 फिगर के बराबर पहुंच रहा है जो 4600 बायर से कलेक्ट किया गया है। एसेट्स अटैच करने का मतलब है कि प्रोमोटर्स अब इन प्रॉपर्टी को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने इन्हें फ्रीज कर दिया है ताकि फ्यूचर में प्रोसीजन ऑफ क्राइम को री सिक्योर किया जा सके और रिकैप्चरेशन ना हो सके उन एसेट्स की। तो आज का स्टेटस ये है कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। 2400 करोड़ के एसेट्स सीज हैं, मल्टीपल एफआईआर्स रजिस्टर्ड है और 4600 फैमिली आज भी अपने इंसाफ और अपने घर का इंतजार कर रही हैं। ये केस से हमें ये सीखने को मिलता है अगर बिल्डर का पास डिलीवरी रिकॉर्ड अच्छा है, रेरा वेबसाइट पे उसका प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, क्या इंटरनेट पर उस स्पेसिफिक बंदे के अगेंस्ट EOW या ईडी का कोई पेंडिंग केस तो नहीं है, ये सब कुछ आपको देखना होता है। रहेजा के केस में आगे क्या होगा, क्या नवीन रहेजा और उनकी कंपनी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर पाएगी या होम बायर्स और उनके फंड्स लिक्विडेट करके पैसे वापस मिलेंगे। जैसे इस पे कोई नया अपडेट आता है हम आपको देंगे। ये था एपिसोड 39 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ इंडिया। क्या लगता है आपको कि ये रहेजा यहाँ पे सही बोल रहे हैं कि लोग यहाँ पर सही बोल रहे हैं? कि इस पे मैं आपको अपडेट दूंगा आगे जैसे ही मेरे पास कोई और अपडेट आता है। टिल देन जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ।